मैं बोली कहो बाबा, आपको जो लाला है ना, तेने बड़ा उत्सव मनाया है ना, तो मैया ऐसा लगे कि काबू पूजा की ऐसी नजर लगी है, ऐसी टटकार बैठी है लाला के लिए कि लाला की स्थिति ऐसी है। मैया बोली बाबा तेरे हाथ जोड़ मेरे लाला ठीक कर दे, और नहीं तो बाबा मुंह उठा दे, लाला ठीक नहीं है तो मैं ठीक क्या करूंगी। ध्यान रखना प्यारे, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ का इतना प्यार होता है, कहती है बच्चे कोई परेशानी होती है ना प्यारे, वो ठाकुर जी लाला ठीक रहे चाहे मुंह उठा दे, बस बाबा मेरे लाला को ठीक करो। शंकर भगवान का मां क्यों घबरा रही है, परेशान ना हो, आपको गारंटी से कहता हूं लाला बिल्कुल ठीक है जाएगा, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या करेगा, क्या करें मैं बाबा, ले मैं लाला को इशारो कर रहा हूं। शंकर भगवान ने थैले से सामान निकाले और निकाल के भगवान कृष्ण के ऊपर सर से लेके पांव से सर से लेके पांव तक 7 बार इशारा कर दिया। इशारा 7 बार करते हैं, इशारा करके उस वस्तु को, उस चीजों को यशोदा मां को पकड़ा दिया और कहा हे नगरानी, इस इशारे को लेकर के कहीं दूर चौराहे पे डाल के आ गया। अब आराम से रहियो, पीछे मुड़ के मत देखियो घर में कहा रहे हो, क्योंकि टोटका है ये, टोटका को कोई टोकता नहीं है, पीछे मुड़ के मत देखना और 1 घंटा से पहले घर में मत घुसना। तुझे वचन से देता हूं कि तेरे लाला तुझे बिल्कुल ठीक मिलेगा। शंकर भगवान ने सोचो कि जितनी देर यशोदा नंदलाल से दूर रहेगी उतनी देर मुझे अपने प्रभु के साथ बैठने का, लीलाओं का आनंद प्राप्त होगा। हम अपना पूरा जीवन दुनिया के लोगों के बीच खपा देते हैं, पर आपने कभी सोचा है जिंदगी में कि हमने प्रभु को कितना वक्त दिया, जिसने हमको संसार में भेजा अपना कल्याण करने के लिए, उस प्रभु के लिए हमने कितना समय निकाला, कभी सोचा? मैं तो सदा कहता हूं मेरे बहन भाइयों, कमाई व्यक्ति कभी पूरी नहीं होती, कमाते कमाते स्वयं मर जाता है, परीक्षा इसकी फ्री खत्म नहीं होती। मैं तो कहता हूं भगवान ने मुझे जो दिया है इतना दिया है, उसमें संतुष्टि रख, किसी को देख के जले मत, जो जिसके भाग्य में है प्यारे उससे मिलेगा ही मिलेगा, और जो मेरे भाग्य में है उससे को रोक नहीं सकता, कुछ भगवान ने विश्वास करते हैं। पर आज का इंसान अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि ये इतने आगे कैसे बढ़े, इस पे इतना पैसा कहां से आ गया, इसका बच्चा नौकरी कैसे लग गया, ये गाड़ी कैसे ले आया, मुंह के सामने पढ़ाई करी और पीछे पीठ पीछे सोचते हैं भगवान ये गाड़ी ले आया ना तो एक्सीडेंट है, पता चल जाएगी। ऐसा संसार है। पर एक बात बताओ प्यारे, जिसके साथ में भगवान है ना, जिसका रक्षक भगवान है, एक कहावत है ना, कौआ की कोशिश से काम ना खत्म हो, कौआ सदा काम करते रहे प्यारे, लेकिन इसके भाग्य में आराम है, वो आराम से जिंदगी व्यतीत करेगा। भगवान से एक प्रार्थना करो, ठाकुर जी सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, और ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण हो, सब सुखी रहे। ये तुम्हारी भक्ति है, ये भजन है। अगर तुम किसी का मंगल चाहते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भक्ति है, ये भी तुम्हारा भजन है, ये भी तुम्हारी साधना है। अगर तुम किसी का मंगल चाहोगे प्यारे तो तुम्हारा भी एक दिन मंगल जरूर हो जाएगा, और तुम किसी का बुरा चाहोगे तो उसका बुरा ना हो, पर सोचने वाले का बुरा एक दिन जरूर भगवान कर देगा, बुरा जरूर हो जाएगा। कलयुग में एक विशेषता है जो किसी युग में नहीं थी, कलयुग में मन के द्वारा सोचा पुण्य लग जाता है और पाप इतना नहीं लगता।
इसलिए प्यारे सदा मन में अच्छे भाव रखो, अच्छी सोच रखो। अच्छी सोच हमको सदा ऊंचाई तरफ लेके जाती है, आगे बढ़ाती है। जैसे मैंने बताया, पुण्य हमको ऊपर बढ़ाते हैं और पाप हमको नीचे गिर देते हैं। ऐसा पाप हमको जिंदगी में जिनको नीचे करना पड़ता है। तो माँ यशोदा आई, कन्हैया आई, प्रसन्न है, हंस रहे हैं। माँ को बड़ी संतुष्टि हुई। अब माँ प्रार्थना कर रही, बाबा रहे योगी नंद भवन में या ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजिए। बाबा आपसे प्रार्थना करती हूँ, आगे मेरी लाला को कोई परेशानी हो गई तो तुम तो रमते रहो ना, तुम पता नहीं कहां चले जाओ, तो मैं किससे लाला को ठीक कराऊंगी। इसलिए तुमसे प्रार्थना करती, बाबा अब तुम यही नंद भवन में वास करो। सुंदर कुटिया बनवाई और भोले बाबा आज नंद भवन में विराजमान हो गए। वो भाग्यशाली होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कोई नारायण का भक्त हो, नारायण की भक्ति करने वाला हो, और उसकी कुटिया एक छोटा सा मकान, एक छोटा सा प्लॉट अगर भगवान के धाम में हो जाए तो भाग्यशाली है। भगवान शिव की आराधना करने वाला हो, भगवान शिव के देवालय में के पास उसका कोई छोटा सा स्थान बन जाए तो भाग्यशाली है। माँ भगवती को उपासना करने वाला हो, उसका कोई छोटा सा घर वैष्णो देवी बन जाए तो भाग्यशाली है। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आते, कभी हो जाते तुम ओझल, मेरी इस माया का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा। ध्यान रखना प्यारे, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में तीर्थ में एक छोटा सा कमरा भी बनाता है, ध्यान रखना प्यारे, तो जब तक वो तीर्थ रहता है, ध्यान रखना प्यारे, तब तक ऐसे व्यक्ति को तीर्थ में रहने, जितना तक तीर्थ रहता है उतने समय तक व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है, भगवान के धाम में वास मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे, अपनी कोठरी बंगला दुनिया बनाती है। जब आपको कभी मौका मिले किसी तीर्थ में सेवा करने का, जब तुम्हारे द्वारा 4 ईंट लग जाए, पर अपनी जिंदगी में 4 ईंट तीर्थ में जरूर लगाना प्यारे, 4 ईंट जरूर लगाना, तो भाग्यशाली है। और अपने लिए दुनिया करती है, पर कुछ परमार्थ करोगे, परमार्थ करोगे। जैसा मैंने इतने साल से कथा करने के लिए आ रहा हूं, पर मैंने पहली बार गौशाला के दर्शन किए, और गौशाला का दर्शन करने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक ही भक्त ऐसा है प्यारे जो पूरी गौशाला को संभाल रहा है। किसी को चंदा की आवश्यकता नहीं, को दे या तो ठीक, ना दे तो कोई परेशानी नहीं। मन में भाव हुआ मेरे, क्यों ना वो कार्तिक का महीना है, कुछ गौ माता की सेवा हो जाए, तो भक्तों ने सेवा भी की और सेवा करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ धर्मशाला, मंदिर, गौशाला, ये संसार के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए एक द्वार है, जहां व्यक्ति सेवा करके अपना कल्याण कर लेता है। तो मेरी बहन भाइयों, मेरा पुण्य उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए हृदय से बहुत साधुवाद है, जिनकी पुण्य पवित्र कमाई में से गौ माता की सेवा के लिए कुछ सेवा यहाँ पर की गई है। और गाय बड़ी सुंदर है, श्यामा गाय, सुंदर गाय है। और अगली बार तक यहाँ पर गौ माता की सेवा के समर सेवन लग जाएगा, इसका पानी स्वयं गौ माता पिएगी। तो आप भाग्यशाली हैं, आपने सहयोग किया, आपने मेरी बात को स्वीकार किया, और प्यास गति से मैंने आपको जो आदेश दिया प्यारे, सब ने उस बात पर अमल किया, महसूस किया, और मेरी बात की आपने लाज रखी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, प्रेम से बहुरा देना।
और आपने गौ माता की सेवा के प्रभाव किया। कहते हैं परमार्थ के लिए प्यारे दान मांगना भी पुण्य है, स्वार्थ के लिए मांगना अपराध हो सकता है, पर परमार्थ के लिए मांगना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। वृक्ष कहो न फल भगे और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरासल। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, आज भगवान शंकर वहां पर वास करते हैं। जब भगवान वासुदेव के हुए तो उनका नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गाचार्य महाराज ने आज नाम किया है। रोहिणी जी के पुत्र का नाम उन्होंने बलराम रखा और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। नद नंदन रखा, मधुसूदन रखा, माधव रखा। और एक बात कही, यशोदा इनके तो अनेकों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, आपका बालक आगे चल के जो लीला करेगा उन लीलाओं पर ही तुम्हारे बच्चे का नाम पड़ जाएगा। गिरिराज पर्वत को उठाएगा आगे चल के, इनका नाम गिरधारी होगा। गोपियों का चीर हरण करेगा, इनका नाम चीर बिहारी हो जाएगा। ये वन वन में रमण करेंगे, रमण बिहारी हो जाएगा। गऊ की सेवा करेंगे, इनका नाम गोपाल हो जाएगा। ये गोपियों के स्वामी हैं, इनका नाम गोपीनाथ हो जाएगा। इनका एक नाम नहीं है, इनके तो अनेकों नाम हैं, इनके तो अनेकों नाम हैं। इतना कहा, फिर उत्सव मनाया। और एक बात बताऊं, हमारे भगवान नारायण का उत्सव खूब मना। भगवान आपको जब मौका दे, भगवान के उत्सव मनाते रहो। जिनका ऐसा भाव होता है ना, उनका धन फिर कभी गलत रास्ते से नहीं जाता रहेगा। जो व्यक्ति धन पाके धर्म में कुछ खर्च ना करे, उनके घर में बीमारी, परेशानी, व्याधि, कष्ट, ध्यान रखना प्यारे, लड़ाई झंझट ये सब पैदा हो जाते हैं। अब वो धन उस रास्ते से निकल जाता है। धन को शुद्ध करने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में जहां भी मौका मिले प्यारे, अब सेवा भाव करने का अपने मन में संकल्प ले लो, संकल्प ले लो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित कि जब उनका नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े धूमधाम से उत्सव मना ठाकुर जी का उत्सव है। तो वही पूतना बाल गात्री देख रही है नंद भवन में बड़ा उत्सव मन रहा है, तो सोचती है कि शायद इसी घर में मेरे भैया का कोई शत्रु का जन्म हुआ है, और कहीं तो उत्सव नहीं बन रहा है। आज वही पूतना अपने काल स्थलों से काल नाम का विष लगा करके और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके, पूरा मेकअप करके और नंद भवन प्रवेश कर जाता है। ब्रजवासी बोले, देवी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? पूतना ने कहा, अरे ब्रजवासी हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? स्वर्ग से आई हूं, अप्सरा हूं, अप्सरा। अब विचार किया कि भोले बाबा भी आए थे कैलाश पर्वत को छोड़ करके, और उन्होंने कहा बालक ये साक्षात भगवान है, कोई स्वर्ग से अप्सरा लावा के दर्शन करने के लिए आई है, चलो चलो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आज पूतना को अंदर लेके, तो वही मेरे भाग्य बिहारी आज उस पूतना को देख करके मनी मन में सोच रहे हैं, अरे मैं तो ब्रज में माखन खाने आया था, पर मुझे क्या पता था ब्रज में आते ही मुझे पीने के लिए जहर मिलेगा, और ये राक्षसी अपने स्थानों से काल नाम का विष लगा के आई है मुझे मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण प्यारे उस पूतना को देख करके अपनी आंख बंद कर दी।
आंख बंद करी तो परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात तो बताओ, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो सुखदेव जी का राजा परीक्षित, पूतना माया है और कृष्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म के सामने माया कभी ठहर नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। और भगवान ने विचार किया, आज एक पूतना अपने स्तन से कालकूट नाम का विष लगा के लाई है, और मैं तो ब्रज माखन से सिखाने आया हूँ। जहर और जहर पीना तो हमारे भोले बाबा जानते हैं अच्छे तरीका से। जो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को पान कर गए, उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो थोड़े से जहर से उनका क्या बिगड़ जाएगा? और क्या सोच रहे हैं? हे भोले बाबा आप आइए, आ गई पुत्रा मौसी जी, इनके जहर को तुम पी लो, पाछे से दूध को हम पी लेंगे। जब किसी को ध्यान करते हैं प्यारे तो नेत्र बंद करना होता है, तो कन्या नेत्र इसलिए बंद की गई। चौथा रहस्य है, भगवान ने सोचा आज पुत्रा को मैं वो गति दूंगा जो मेरी मां यशोदा को मिलेगी, चाहे वो जहर पिलाने के लिए आई है, पर इसको मैं मुक्ति दूंगा, मुक्ति। फिर भगवान सोच रहे हैं, जो भक्त मेरी सेवा में कोई दान करेगा, कोई फल लेके आएगा, कोई मिठाई लेके आएगा, कोई मेवा लेके आएगा, कोई 56 भोग लगाएगा, ऐसे प्यारे भक्तों को फिर मैं क्या दूंगा? तब जहर पिलाने वाले को मैं मुक्ति दे सकता हूं, तो ऐसे भक्तों को मैं क्या दूंगा? भगवान ने सोच में पड़ गए। भगवान ने सोच लिया, जो मेरी सेवा करेंगे ना, उनको तो मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, बोलो राधी राधे, उनको तो मैं, उनका तो मैं खुद बन जाऊंगा भगवान के साथ। ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, जो पवित्र भाव से मेरे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्वयं ठाकुर जी ऐसे भक्तों के स्वयं अनुयायी दास बन जाते हैं। मैंने एक बात आपको बताई थी, भगवान के वचन में मेरी बहनों, कि भगवान कह रहे हैं कि जगत नाचे मेरी माया में, गोपी पतर नचाते हो, और लक्ष्मी पति हूं पूजा ब्रज में, मांगन चोर बताने। जो जगत मेरे सारे पे नाचता है, वो ब्रज की अनपढ़ हो गया, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई उनके पास डिग्री नहीं, पर उनके पास दिल का सच्चा प्यार है, उनका भाव शुद्ध है। उस भावना के अनुसार नारायण को भी गोपियां छचिया और छाछ पे नाच नचाते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुझाए निरंतर धामे, ताय अनाद अखंड अछेद अवेद सुवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछहार गए उन पार न पावे, और ताय अहीर की छोरिया छचिया व छाछ पे नाच नचाते। ताय अहीर की छोरिया छचिया व छाछ पे नाच नचाते। ये भक्तों का प्यार है। पुत्रा बोली, भैया ओ नगरानी, कहो भाई कहां से आई हो? बंग मेरा नाम सरोवरमा अप्सरा है, लाला के दर्शन करने आई है। लाला पालने में पड़े हुए। लाला को देख एकदम से सरोवर जो पूतना थी ना, कह रही मनी मन सोचे कितना सुंदर बालक है, तेरी लेऊ नजरों पर कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। इस बालक को देख करके तो मेरे मन में प्रेम प्रकट हो रहा है, इसको मैं कैसे मारूं? फिर सोचा मुझे अपने भाई का कार्य पूर्ण करना है। युक्ति से काम लिया और कहा, नगरानी अगर तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो तुम्हारे लाला को गोदी में खिला लो, तुम काम कर लो, मैं लाला को खिला लो। खिला लो भाई। पूतना ने कृष्ण भगवान को गोदी में उठा लिया, उनको दुलारने लगी, मां काम में लगी। मौका प्राप्त करके जिस स्थल से आज वो कालकूट नाम का विष लगा के लाई थी प्यारे, उसी जहर भरे स्थल को उस कृष्ण के मुख में डाल दिया। सोचा ये बालक मेरे जहर की एक घूंट
ये मर जाएगा, इसको फेंक के मैं भाग यहां से भाग जाऊंगी। भगवान ने क्या काम किया, उसका दूध पिया है, एक घूंट में उसके दूध को पी जाता है और दूसरे घूंट में तो भगवान आगे प्राण में पी भी लगे, प्राण पीने लगे। जिस समय पूतना के प्राण खींचे तो पूतना एकदम से घबराई और पूतना चिल्लाने लगी, पूतना ना ना ना, छोड़ मुझे, छोड़, मेरे प्राण खींच रहे हैं। तो भगवान ने ये की बात कही, पूतना मौसी जी हम पे पकड़ो, आगे छोड़ो नहीं। या तो अपने जीवन में हम किसी को पकड़ते नहीं और एक बार जैसे पकड़ ले बिना उधार के छोड़ते नहीं। अगर बिना कल्याण के हमने तुमको छोड़ दिया तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, नारायण ने पकड़ा और पकड़ने के बाद भी उसका कल्याण नहीं किया, उद्धार नहीं किया, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। अब तो तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे हम, पूतना मौसी जी तुम्हारा कल्याण करके मानेंगे। कुछ राम राम राम, ये छोटा सा बालक बोलता भी है, ये आश्चर्य है। अच्छा बालक तू नहीं मानेगा तो देख, मैं तुझे देखती हूं, राक्षसी रूप में आ गई। भगवान कहे दुष्टा, हे पापनी पूतना, इस रूप से कहा डरावे मोवे और जैसो मैं बालक हूं, देख अब ही दिखाऊं तो। आकाश में जुड़ गई, ब्रजवासी ने देखा, मां यशोदा ने देखा, ये कौन राक्षसी, लाला को लेके आकाश में उड़ गई। ब्रजवासी चले आज रोने लगी, मां यशोदा धड़ाम करके नीचे गिर पड़ी। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, कि टूट जाए न माला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ओ कृष्णा रे, तुझसे कौन जन्म का नाता, कृष्णा रे तुझसे कौन जन्म का नाता, तुझसे कौन जन्म का नाता। जमीन पर गिर पड़े, मारो नहीं। ब्रज में हाथ का अटक गया,
ये रंग में कैसा भंग फैल गया। लाला का उत्सव इतना प्यारा मनाया जा रहा था और आज हमारे कान्हा को कौन राक्षसी उठा के ले गई और हम उस कृष्ण के बिना नहीं जी पाएंगे। कृष्ण ही हमारे जीवन के आधार है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से ब्रजवासियों को विलाप करते हुए भगवान ने देखा तो प्रभु ने सोचा क्यों ना हो इस दुष्टा का वध करके उन ब्रजवासियों को सुख देना चाहिए। मेरे ठाकुर जी ने पुष्पपुत्रा के प्राणों को पी लिया। जो आकाश मार्ग में भगवान श्री नारायण को लेकर उड़ी थी पूतना निष्प्राण होकर के जमीन पर गिर पड़ी है। 4 योजन के बीच में आकाश से जमीन पर पूतना का शरीर गिरा है। 4 योजन के बीच में चलते भागवत जी में लिखा है पूतना का इतना वजन था उसके वजन के प्रभाव से बड़े बड़े पेड़ आम के, जामुन के, बरगद के, पीपल के, बबूल के उनका कचूबर निकल गया अर्थात उनका चूड़ा बन गया। इतना बड़ा और भगवान उस पूतना के शरीर पर उल्टा लेट करके उसका दूध पान कर रहे हैं। मानो बहुत बड़ा बम विनाश हुआ हो ऐसी आवाज हुई है। सब दौड़े दौड़े आए, देखा जंगल में एक राक्षसी बनी पड़ी है और उसके शरीर पर हमारी कन्हैया उसका दूध पी रहे हैं। माँ यशोदा को आज थोड़ा सा हिम्मत हुई, अपने कुल के देवताओं को मनाए, हे मेरे कुल के देवताओं आज तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे लाला की रक्षा हुई है। तो आज यशोदा माँ ने लाखों गाय इस समय दान दे दी जा रही है। ध्यान रखना जिस समय आप मौत के मुंह से निकल के आए हो, जब जीवन की कोई उम्मीद ना हो कि शायद हम बचेंगे प्यारे और ऐसे मौत के मुंह से तुम निकल के आए हो तो समझना प्यारे कि भगवान तुमसे कुछ और धर्म करना चाहता है। तुम्हारा कल्याण करने का भगवान ने आपको अवसर दिया है। जागो, कुछ कर लो कमाई जिससे आगे तुझे इन कष्टों में ना घिरना पड़े। तो आज लाखों गाय दान दी है। नंद बाबा कंस के यहाँ पर कर देने के लिए गए थे, वापस लौट के आए तो देखा बड़ी भीड़ लग रही जंगल में। पूछा ये सब क्या है तो पूरी बात बताई। राक्षसी नंद भवन में घुस करके लाला को खलाई, लेकिन आज पता नहीं ये राक्षसी कैसे मर गई। लाला देखो दूध पी रहा है इसका, सीढ़ी लगा लगा करके जोड़ जोड़ करके प्यारे इतनी बड़ी सीढ़ी की गई कि तब जाकर के पूतना के शरीर से भगवान को उतारा गया। कितनी सीढ़ियां जोड़ करके सीढ़ी बनाई गई। ऐसे वृंदावन में एक विशाल मंदिर बन रहा है चंद्रोदय के नाम से। प्रेम मंदिर तो आपने देखा ही होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन प्रेम मंदिर से विशाल मंदिर है चंद्रोदय जो 700 फुट ऊंचा है, 70 मंजिल का है, जो 50 एकड़ में बन रहा है पूरा एक मंदिर, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत लग रही है। वो तो भगवान का धाम है। और प्रेम मंदिर तो कितने भक्तों ने देखा है प्रेम मंदिर वृंदावन का, देखा है ना। फिर वहां जाकर के ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आए हैं। और वृंदावन तो वैसे अपने आप में स्वर्ग है, वैकुंठ का द्वार है वृंदावन, जहाँ साक्षात भगवान वास करते हैं, उसी का नाम वृंदावन है। कि वृंदावन धाम को पास भलो, यहाँ पास बने यमुना पटरानी, और जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। सब वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि जिनके मन मानी, और यमुना यमदूतन तारक है, भव तारक है श्री राधिका रानी।
ये वृंदावन की नहीं है। किसने कहा है कि वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे जाने को, राधे राधे जाने को, राधे राधे जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
वृंदावन जाने को जी चाहता है और राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन आप जाओगे ना, ऐसा हो नहीं सकता प्यारे कि तुम्हारे मुंह से अपने आप राधे राधे ना निकले। मां की भूमि का ही असर है। कोई कितना भी कठोर दिल इंसान चला जाए, निष्ठुर चला जाए और कोई मैं बिल्कुल नहीं नाम लूंगा वहां, ऐसा नहीं हो सकता प्यारे कि वहां जाके वो बिना नाम नहीं रह जाए। वृंदावन में तो पेड़ पौधाओं से ही आवाज आती है राधे राधे, आज भी आती है। वृंदावन के पेड़ों से आज भगवान की बंसी की आवाज आती है, राधा रानी घुंघरू की आवाज आती है, राधे राधे पेड़ों पर अंदर से लिखा हुआ निकलता है। ये वृंदावन की आज भी नहीं है। वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। ये बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने बड़ी तपस्या की है प्यारे, जिनको ब्रज में पेड़ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे वृंदावन की तो धूल भी कोई भाग्य से बनता है। वृंदावन में जन्म लेना ही कि किसी भी योनि में हो वो भाग्यवान है। चीटी चीटा बनना भी प्यारे बहुत भाग्य की बात है। ब्रज में तो ये वृंदावन की लीला है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीरा, याते ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। और एक बात बताऊं, जो वृंदावन में जाके राधे राधे नहीं गाता है तो उसको बीमारी लग जाती है। क्या बीमारी लगती है? एक संत ने कहा है जो वृंदावन में आके जो राधा नाम ना गावे भगो पेट गुम है जावे, बाकी अफरा बन जाए अफरा और बीमारी बढ़े अफरा। इसका मतलब वो अभागा व्यक्ति है जो कथा में आकर के भी भगवान का नाम ना लेता हो, तो तीर्थ में आकर के भी भगवान का नाम ना लेता हो। ध्यान रखना प्यारे, जब तीर्थ में जाओ तो वहां पर सांसारिक चर्चा नहीं, भगवत चर्चा होनी चाहिए। कथा में आओ तो तेरी मेरी नहीं, या भगवान की चर्चा होनी चाहिए। हम इसलिए आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए आए, और हर व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रभु चिंतन करना चाहिए। इधर की बातों से दिमाग हटा करके भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, तभी कथा में आने का लाभ है। तो मेरी बहनों, अब भगवान ने कहा ये पुत्रों ने मुझे दूध पिलाया है, माँ घबरा गई है, हे कान्हा तेरे राक्षसी को दूध पी लियो, मेरे लाला के छेड़ ना जाए। माँ घबराई तो कान्हा बोले मैया जिस पर माँ का आशीर्वाद है, साया है, उसका कोई बात नहीं कर सकता। पर एक बात बताओ माँ, क्या को दूध पियोगे, और जो दूध पिलाने का काम है ना वो होता है माँ का। अब ये पुत्रों से राक्षसी तो मर गई, पर कम से कम जो बालक अपनी माँ का दूध पीता है उसे माँ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से जरूर करना चाहिए। माँ के अंतिम संस्कार में उसे जरूर शामिल होना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा भार होता है प्यारे। ऐसे बच्चे जो माँ का अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से ना करें, माता पिता की सेवा ना करें प्यारे, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार को करने को है, इस बात को मत भूलना। ये सोचो प्यारे। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित आज इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई जाए, तो भगवान ने आदेश दिया तो मर गई है, मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है। चाहे उसे तुम काटो, जलाओ, दबाओ तो ये मिट्टी हो जाता है। पर मिट्टी को मिट्टी लगाना ढंग से, उसको सदगति करना प्यारे, ये मानव का धर्म है। तो उसके शरीर के अंग के टुकड़े अलग किए गए हैं, एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई, और स्वयं मेरे बांके बिहारी ने अपने हाथों से पूतना का अंतिम संस्कार किया था, ऐसा प्रमाण है। जब किसी इंसान की शरीर जलता है मरने के बाद, तो शरीर से प्यारे बदबू आती है। लेकिन कहते मेरे बहन भाइयों, जब पूतना का शरीर जल रहा था ना, तो पूतना के शरीर से खुशबू आ रही थी, महक आ रही थी। परीक्षित ने कहा महाराज राक्षसी हो गए,
इतना निंदनीय कार्य करने वाली राक्षसी उसके शरीर से महक क्यों आ रही है, खुशबू क्यों आ रही है? तो सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, उसका संबंध भगवान से जुड़ गया था, उसका संपर्क प्रभु के साथ हो गया था। भगवान ने उसका दूध पान किया तो पवित्र हो गई, और पवित्र होने के कारण से उसका जीवन सुंदर हो गया, उसका जीवन महक गया है। यही कारण है। माध्यम हमारी जिंदगी में चाहे जो कुछ बने, हमारी जिंदगी में माध्यम चाहे जो बने, लेकिन हमारे कर्म कर्मों से भगवान की सेवा किसी न किसी रूप में हो जाए तो हम भाग्यशाली हैं। यजमान भगवान किसी को बनाए, ये उसका अपना भाग्य है। जिसको यजमान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता, कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है प्यारे। लेकिन बड़भाग्य वो भी होते हैं कि जिनके माध्यम से हमें इस गंगा जी में गोता लगाने का सौभाग्य मिल जाता है। प्रेम से कहो राधे। अब की बार हमारे सिंगल परिवार के बाद ये बेटी चाहती तो हिसार में भी कथा करा सकती थी, लेकिन नहीं, मन में एक भाव था, ये कथा तो हमारे यहाँ हम यहाँ के आए, यहाँ हमारे माता सास ससुर रहते हैं, और जहाँ हमारी सासू माँ ने भी कई बार भागवत कथा सुनी, तो क्यों ना हो आज वो हमारे बीच में नहीं चली, वो भगवान के चरणों में है। और उन्हीं के निमित्त आज मेरे इस परिवार में, शिव परिवार में सुंदर कार्यक्रम करा के प्यारे अपने माता पिता को परम सुख दिया है। ऐसे बच्चों का जोरदार ताली बजाएंगे, स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। मैं तो कल सुबह बहन से कह रहा था, बहन फरवरी में हमारे यहाँ पर 84 कोष की यात्रा होती है। देश विदेश से लोग आते यात्रा करने की, हर साल हमारे यहाँ फरवरी में ध्यान रखा। एक से धनवान लोग अपनी जिंदगी में अपने जीवन को संभालने की 84 कोष की यात्रा करते हैं, और हर साल हम लोग फरवरी में यात्रा कराते हैं। जो अब की बार 25 फरवरी से लेकर के और अपना जो है 6 जनवरी तक, मार्च तक, 6 मार्च तक अब की बार यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। 84 कोष यात्रा का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार भी 84 कोष की यात्रा कर लेता है, वो फिर 84 लाख की योनियों में कभी नहीं जाता, उसकी 84 का बंधन खत्म हो जाता है। इसे 84 कोष की यात्रा करनी चाहिए। तो कल मेरी चर्चा हो रही थी सुमन से, बेटी समय हो तो निकालना। उनका महाराज जी मेरी इच्छा है, हमारे पापा जी हैं ना, चल नहीं पाएंगे, क्या इनको सौभाग्य मिलेगा यात्रा कराने के लिए? इच्छा ये है इनको हम यात्रा कराएं। कितना सुंदर भाव है बच्चों का। ऐसे बच्चों का मैं दिल से आदर करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्यारे, जो बच्चे समर्थ होते हुए अपने माता पिता के कल्याण के लिए उनसे कोई धर्म नहीं कराता प्यारे, वो कभी बच्चा कहलाने का अधिकारी नहीं है। ध्यान रखना प्यारे, अगर घर के बुजुर्ग कोई धर्म कार्य करता है तो उसका फल पूरे परिवार को जाता है। अगर बच्चे यात्रा ना करें और अपने बुजुर्ग यात्रा कर ले तो समझ लो प्यारे, हमें भी यात्रा करने का फल प्राप्त हो रहा है। उनके चरण वंदन करो, वो जहां जहां यात्रा की है चरण छूने से हमें उनकी यात्रा करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा नियम जिसका मन हो प्यारे जिंदगी में कर लो 84 कोष की यात्रा, भाग्यशाली होते हैं, कथा भी होती है, संतों के दर्शन होते हैं, और भगवान ने जहां जहां जो जो लीला की है उन सब लीला स्थलियों का दर्शन करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। और ऐसी यात्रा होती है जीवन में, शायद आपकी यात्रा चाहे जितनी भी कहीं की की हो, लेकिन 84 कोष यात्रा करने के बाद आपके अंतर मन को परम सुख प्राप्त होगा और कहेगा हमने जिंदगी में कोई यात्रा की है। रहना सहना खाना पीना शुद्ध, एकदम से सादा, कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं, कोई भगवान नहीं, शुद्ध देसी भोजन डेली होता है प्यारे। और आपका स्टे वृंदावन, और कम से कम इस बहाने से साथ में वृंदावन रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। आगे बढ़े कि कब आओगे बिहारी जी हमारे अंग
बोलो बाकी बिहारी लाल की बड़े बड़े राक्षसों का वध भगवान ने ब्रज में किया है। एक बार वही मेरी मां की तैयारी सोच रहे हैं, अब अपनी लीला को आगे बढ़ाना। तो भगवान ने गोपियों को सुख देने के लिए ब्रज की गोपियों के घर घर जाकर के माखन खाना शुरू किया। गोपी किसे कहते हैं? गोवी है इंद्रिय रसम पिबती स गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान कृष्ण की लीलाओं का रसपान करता है उसे हम गोपी कहते हैं। गोपी कहते हैं मेरी बहनों, और गोपियों के घर में जाके भगवान ने माखन चुराया है, क्योंकि ये गोपियां पहले जन्म में कौन है? बड़े बड़े संत हैं, वेद की ऋचाएं हैं। इन्होंने सोचा कि कभी हमारी जिंदगी में वो समय आए कि ठाकुर जी के चरण हमारी कुटिया पर आए और भगवान हमारे घर माखन के खाए। भगवान का भोग हो। आज तो कलयुग है ना, चाय का भोग लगा देते, चाउमीन का भी लगा देते, बर्गर का भी लगा देते, लेकिन नहीं प्यारे, भगवान के भोग में माखन मिश्री होना चाहिए, मेवा होनी चाहिए। उल्टी सीधी जो चीज है प्यारे, उनका भोग भगवान को नहीं लगता है और ना लगाना चाहिए, ना लगाना चाहिए। तो आज वो गोपियां मन में सोच रही है, आज वो गोपियां मन में सोच रही है कि भगवान हमारे घर पर कब आएंगे और भोग लगाएंगे। भगवान ने एक दिन कहा ग्वाल वालों से, भैया आज तो हमारे मन में कुछ इच्छा है चोरी की। क्या चोरी करोगे? माखन की चोरी। कहाँ करोगे? भगवान बोले मनुष्य का ऐसी इच्छा है भैया, चल तेरे घर में चोरी करेंगे। मनुष्य का बोले सुन कन्हैया, चोरी मेरे घर में नहीं, चोरी तेरे घर में शुरू होगी। जब चोर प्रारंभ होता है तो सबसे पहले अपने घर में से छोटी छोटी चोरी करता है ना, तभी तो पक्का चोर बनता है। पहले अप घर खाए के पाछे पर घर खाए, और घर में पक्का हो तब फिर बाहर चोरे जाए। भैया हम तेरे घर में चोरी करेंगे। भगवान बोले तो भैया एक बात सोचो, चलो मेरे घर। सबको अपने घर भगवान ले जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, सोचा अंदर मैया को देख लूं मैया है कि नहीं। मैया हुई तो चोरी कैसे होगी? भगवान ने सारे ग्वालों को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और कहा मैया अगर मेरी घर में नहीं हुई तो मैं इशारा तुम्हें करता हूँ, मैं अपने घर में एक पानी का मटका फोड़ दूंगा, तुम समझना कि मैया घर में नहीं है, फिर तुम सब आ जाना, फिर खूब आराम से माखन चोर करके जाएंगे। गोपाल ठीक है भैया। कन्हैया अपने घर में गए तो क्या देखते कन्हैया, सुबह सुबह का समय है, मैया दही भिगो रही है, लाला की सेवा के लिए माखन निकाल रही है। लेकिन आज कान्हा ने मैया को घर में देखा, सोच लगे ओहो मैया जब तक घर में रहेगी तो चोरी कैसे हो पाएगी। अब क्या बहाना किया जाए, मैया घर से बाहर किया जाए। कान्हा बोले मैया मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। मैया ने हाथ में रुपया दिया और कहा बेटा देख कन्हैया ये सामने मटका है ना, मटका में से पानी निकालो, पानी पी लो। कान्हा बोले भैया ये पानी तो बासी है, ताजी पी लो। मैया को बाहर करना चाहते घर से। अच्छा लाला मैं तुम्हारे ताजा पानी लेके आ रही हूँ, आप घर की रखवाली करिए। कान्हा बोले मैया चिंता मत करे, तेरे घर की ऐसी रखवाली करूंगा कि तू सदा याद करेगा। भैया सदा याद करेगा, ऐसी रखवाली करूंगा। मन मन सोच अच्छा लाला मैं पानी लेके आ रही हूँ, इतना कहा और जिस मटका में पानी था प्यारे उसी मटका को मैया ने उठाया, उस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल रही थी, लेकिन हाथ भीगे चिकने हो रहे थे। एकदम से मैया के हाथ से मटका छूट गया और मटका फूट गया।
और ग्वालों ने सोचा, कन्हैया ने कहा था मटका फोड़ दूं, समझना मैया घर में नहीं है, तुम सब अंदर आ जाना। तो सभी ग्वाल अंदर घर में प्रवेश कर गए। कन्हैया, कहाँ है मक्खन, कहाँ है मक्खन, कहाँ है मक्खन। मक्खन का नाम लेते ही आज मैया समझ गई जरूर कुछ ना कुछ ये लाला की करतूत है, कुछ कड़वे बारो है। मैया वही ठहर जाओ, ब्रजवासियों, गोप वालों, मैं तुम्हें माखन खिलाती हूँ, आओ आओ आओ। तो गोप वाले बोले मैया लाओ लाओ लाओ। तो मैया ने ले की डंडी एक दही कमर पे, तो सबने गोप वाल घबराए और आपस में चले लगे, लाला या कन्हैया ने माखन खावे नहीं मार खावे बोला। मैया जब चली गई हम सारे देख लेंगे कन्हैया ऐसी लाला की हम पिटाई करेंगे, ये है ब्रजभाषा। अब मैया ने क्या काम किया, जो माखन निकाला था उस माखन को एक छीके में टांग करके पैर ऊपर और जल लेने के लिए चली जाती है। मैया जल लेने चली गई, एक खिड़की खुली रह गई थी गलती से, उस खिड़की से ठाकुर जी कूद करके और सभी गोपवालों को बाहर से अंदर ले आए और बोले भैया मैया नहीं, चलो माखन खाएंगे, चलो चलो। देखो मैया पानी लेने कुआं पे जा रही है। अब मैया को क्या पता था ये बालक इतने चतुर हैं, मैया तो माखन को छीके में टांग रही थी ऊपर। अब गोप वालों ने देखा हम सब छोटे और मटकी यूची कैसे हाथ आए, तो मनसो का बोले भैया एक काम करो कन्हैया, ऐसे हाथ नहीं आगा, वो ये एक मोटो सो लठ मंगाओ, लाठी मंगाओ, इसको मटकी को फोड़ दो, माखन आएगा नीचे, हम सब खा लेंगे। कन्हैया बोले सारे मैया पता चल जाएगी, मैया पतो ना चले काम है जाए तो कैसे होगा, पर तुम सब झुक जाओ, घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ करके तुम्हें माखन खिलाऊंगा। तो भगवान सबको झुका के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहले स्वयं भगवान ने माखन लिया, अपना भोग लगाया, दूसरे ग्वाल को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवें को, छठवें को, सातवें को, लेकिन सबसे नीचे आठवां सखा जिसका नाम था मधुमंगल, सबसे कमजोर, सबसे नीचे लग रहा है, कितना वजन पड़ रहा होगा बेचारे पर, और उसे माखन नहीं मिला। इतनी देर में क्या हुआ कि मैया कुआं से पानी भर लाई, घर में शोर मच रहा था। मैया ने कन्हैया किवाड़ खोल, मैया का नाम सुनते ही सभी गोपाल धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े, घबरा गए। अब मैया नहीं छोड़ रही, भगवान ने आज मटकी को पकड़ लिया और मटकी को पकड़ के भगवान आज अपने नंद भवन में झूल रहे हैं। भैया मुझे उतारो, जैसे माखन नहीं मिला था ना प्यारे, वो ठाकुर जी को जीव दिखा, नटखट नटखट नंद किशोर और माखन खा गए माखन चोर। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मारो झटका, फूट गए मटका, बिखर गए माखन। ठाकुर जी की प्रसादी को लेने के बालक आज वहां से भागने लगे। मैया किवाड़ खोल कन्हैया, बड़ो भजन लग रहे हैं, किवाड़ खोल। कन्हैया ने किवाड़ खोली, घर में आके देखो मटकी फूटी पड़ी है, माखन है नहीं। इधर क्या हुआ क्या कि मैया बोली क्यों ने कहा ना ये मटकी कौन ने फोड़ी है, तो ये माखन कौन ने खाया। कन्हैया डर के मारे मैया के सामने कांप रहे हैं और क्या क्या सुन मिली मैया कि मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयल के पाछे मधुबन मोहि पठायो, कि तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पतियायो। और शूरदास तब बिहसी यशोदा ले कंठ लगायो, सो मैया बोली मैं नहीं मां कह खायो। भैया मैंने तेरे माखन नहीं खायो। अच्छा तो ये तेरे मुंह में माखन कहां से आया। भगवान बोले भैया ग्वाल वाल सब पैर पड़े हैं, जबरन मुख लगता है, और ग्वाल वालों ने मुझे पिटवाने के लिए सबरे भरते और मेरे मुंह में माखन लगा रहे हैं। भैया
मैया बोले लाला तू मैया पागल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो। बच्चे कहते ना बड़ा मजा आया उल्लू बनाया। तू मुझे पागल बना रहे हो, माखन तेरे खाए हो है। कन्हैया बोले मैया तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। मैया बोले मैं कहूँ ना तू झूठा। हाँ मैया तू साक्षी कह रही है, अगर मैं तेरा हो तो तू मेरा विश्वास कर लेती। जब मैया मैं तेरा हूं ना तो तू कैसे विश्वास करेगी मेरा। मैया बोली कौन कहता है, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल कन्हैया मेरा है। मैया मैं तेरा मन की हाँ तो मैया पहले एक बात बता दे, तू मेरी शंका को निवारण कर दे। मैया तू गोरी नंद बाबा गोरो, मैं कारो कहां से आया। अगर माँ बाप गोरे हो और लाला उल्टो सीधो है जैसे में मामलो गोरे बड़े बोलू लाती बता मैया मैं कारो कहां से आएगा। एक दिन से का लाला एक बात बताऊं, तुझे राधा रानी बहुत प्यार करे, आंखों में बसावे और ऊपर से काजल लगा ले, इसलिए तू कारो है वो कैलाश जी की तरह बोलो राधा रानी। यशोमती मैया से बोले नहीं, इतना कहा करे जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। और काली नाग को नाथ लिया, काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला इसलिए काला हो। इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। सखी रोज रोज काजल लगाती है, सखी रोज रोज काजल लगाती है। सखी रोज रोज काजल लगाती है, सखी रोज रोज काजल लगाती है। और इन नैनों में मुझे बिठाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला हो। सखियों का दिल काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा क्यों। काली रात में जगत लिया, मैंने काली रात में जगत लिया। मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया। सखियों का दिल काला इसलिए काला हो। इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। देखा कैसा है ये रंग, ऐसा है इसमें और कोई रंग चढ़ता नहीं। सूरदास काली कामर पे चढ़े ना दूसरों तो मेरे बहन भाइयों काले जो होते हैं ना आदमी वो दिल के बहुत साफ होते हैं।
और जितने गोरे होते ना उतनी अंदर से गड़बड़ झाला करते बोलो राधे जय जय श्री राधे। उतनी गड़बड़ झाला होती उनमें, काले दिल के साफ होते हैं। इसलिए भगवान ने काले रूप में ही अपनी प्रतिमा रखी है और पूजवाई है। तो इतना कहा तो भगवान बोले भैया तुझे मेरा विश्वास नहीं है, ले मैं जाता हूं। भगवान जाने लगे, एकदम से भैया की लाला नहीं भागो मत, बेटा मैं तो वैसे ही तुमसे कह रही, सत्य बात तो यह बेटा माखन को ग्वालों ने खाए हुए मेरे लाला को पिटवाने के लिए और मेरे लाला के मुंह में माखन लगा गए, आओ मेरी गोदी में। इतना कहा प्यारे आज मैया लाला को गोदी में खिला रही है। अब देखा भगवान ने मां प्रसन्न है तो भगवान बोले मैया लाला तू मोकू ना मारे तो साची साची बात बताओ, बता लाला। मैया मेरे सिर पे हाथ धर जा, मारेगी तो नहीं, बेटा तेरी समझ खा रही हूं। अरे लाला को मारने के लिए होते, लाला को प्यार करने के लिए होते। मैया साची बात तो ये है कि तेरो माखन तो पहले मैं ही खाया हूं, बाद में सारे वालों ने खाया, इनको मैंने खवाया। अच्छा तो लाला मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ ये तेरी कैसे ये क्या ये काम क्यों करो? तो भगवान बोले मैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई, मैं चोर हो गया हूँ। बल्कि लाला जब तेरी मैया तुझे नहीं पकड़ पाई तो तुझे कौन पकड़ पाएगा? तुझे कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता। भगवान सोचा आशीर्वाद मैया का मिल गया। एक दिन भगवान ने क्या काम किया, एक वृष्टि गोपी जिसका नाम था ललिता सखी, ललिता सखी के घर में ठाकुर जी माखन खाने के लिए और प्रवेश कर गए। लेकिन ललिता जी ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के मैया के पास शिकायत करने के लिए आई और कहा लाला तेरी मैया कहती है तो लाला बड़ो सीधो है, कबू चोरी नहीं करे हैं, लेकिन आज तुमने हमारे घर में माखन की चोरी करी है, हमने तुमको पकड़ लिया और मैया के पास ले जाएंगे, दिखाएंगे तुम्हारा लाला चोर है चोर है चोर है चोर है। कन्हैया बोली भाभी मुझे मैया के पास आप ले जाओ, लेकिन गोपी नहीं मानी। इधर क्या हुआ, मैया के पास लेके जा रही थी, सामने से कुछ बुजुर्ग लोग आए, उन बुजुर्ग लोगों को देख करके गोपी ने अपना साड़ी का पल्लू नीचे किया। जब पल्लू नीचे किया वहीं पर भगवान ने एक लीला चला दिया, एक चक्कर चला दिया, जादू चला दिया। एक सामने से ग्वाल आ रहा था, उस ग्वाले ने सारे से कन्हैया से पूछा कन्हैया क्या चक्कर है, कहाँ जा रहे हो? इस सारे से पूछा तो कन्हैया ने सारा कर दिया भैया मैं शादी ना करना चाहूँ पर ये मेरे ब्याह करवावे ले जा रही है, तू ब्याह करवा रहा हो? उस ग्वाल ने कहा भैया मेरी शादी करवा देना। भगवान का पीछे से जल्दी आ जाएगा, उसको पीछे से बुलाया। जब ग्वाल पास में आ गया तो भगवान बोले अरे भाभी ललिता तू इतनी मोटी ताजी, इतनी हैवी हैवी बिल्डोजर की तरह खाए खाए के माल और मैं दोनों पकड़ो। अरे भाभी एक काम करना, मेरे हाथ में दर्द है या हाथ को छोड़ के मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लेना, दूसरा हाथ लाओ। भगवान ने अपना हाथ तो दिया नहीं, उस ग्वाल का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा बेटा जब तक शादी ना हो जाए बोल मत जाइए, नहीं तो मान लो गड़बड़ है जाए। देखा ना अपनी शादी में कितना भी खूंखार क्यों ना हो उसको भी शांत रहना पड़ता है। शादी में दूसरे की मांग आता है, अपनी शादी बड़ा बंधन हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए लड़के के मुंह में रुमाल लगा देते हैं, बेटा जब तक भामट ना पड़ जाए ऊंचो नीचो मत बोलिए, मामला गड़बड़ जाएगा। इसे मुंह पर रुमाल लगाते हैं उसके जा रहे ससुराल में ज्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है नहीं बोलेंगे भैया, जब तक हमारा ध्यान ना हो कन्हैया हम बिल्कुल ना बोलेंगे, ऐसा बोलने का। अब भगवान पीछे से मैया के पास चले गए, मैया दे दे माखन रोटी तेरी गाय चरा रही हूँ, आओ मेरे लाला को भूख लग रही है, आओ मैं गोपी माखन रोटी खिलाऊंगी आपके लिए। इधर गोपी नंद द्वारे पर पहुंच गई, आवाज लगाने लगी नंदरानी
नजरानी बोली कौन आए मैंने धोता धोता है। इन गोपी ने गजब करती हो, रात दिन नजरानी 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 चिल्लाती रहती है, क्या बात है? अरे नजरानी तुम ये कहती हो मेरो लाला बड़ो सीधो है, मेरो लाला कबू चोरी नहीं करे है, तेरो लाला चोर 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 चोर, मेरो लाला चोर, तेरो कहा चुरायो? अरे तेरे लाला ने माखन चुरायो मेरे घर में, और देख तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूं और तेरा लाला मेरे हाथ में है। अब कन्हैया मैया से बोले, मैया देखिए किवाड़ा नहीं थी, ऐसी दृष्टि ढीठ लोग आई, इनको पतियारो करे ये तस्कर में सहा और चोर नाम मेरो धरो, मेरे हो ना देंगी क्या? मैया बड़ी गोपी तेरे गजब कर दी मेरी सौ, ये बड़ी बात है। बियरवानी ऐसी बोले मुझे, मेरी सौ हजारा बोल रही है, मेरे लाला बदनाम कर रही है। अरे मेरो लाला तो मेरी गोदी में मार कर खा रहे हो, तेरे हाथ में कहां से आ गया? गोपी बोली मैया अब तू झूठ बोल रही है, अगर तेरा लाला मेरे हाथ में ना हो तो जितनी शिकायत तेरे लाला की आज तक हमने करी है, तू हमको झूठी मानियो और लाला को सच्चो मानियो। केवाड़ खोलू, मैंने खोल, भगवान ने कहा भैया खोल केवाड़। गोपी ने केवाड़ खोली, मैया बोली कहां है मेरो लाला? अब गोपी का घूंघट लगा हुआ था ना, पकड़ा कृष्णा प्यारे, एक जोर से झटका मारा मैया की तरफ, ले तेरो लाला। मैया बोली तारी जरा घूंघट उठा रही है, ये मेरो लाला है कि तेरे भस्म में बोल उड़ा देगा। देखिए कि ये कौन है? एकदम से देखा प्यारे वहां तो लाला नहीं है, वो तो और कोई लाला है। मैया बोली गोपी तेने गजब करती हो, माखन खसम में खवावे, उन्होंने यशोदा के घर में। इधर से प्यारे कन्हैया माखन रोटी खाते अंदर से आए और भाभी से कहा, ललता से भाभी राम राम। ललता बोली हम नाय लाला, ये तुमने कैसे चक्कर चला दिया? भगवान बोले हमारा नाम जादूगर है। तो गोपी क्या करेंगे और कैसा जादू डाला रे या काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे या काली कमली वाले ने, तो कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, या काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला रे या काली कमली वाले ने, कैसा जादू
की शादी के विषय में थोड़ा प्रश्न डालेंगे, लेकिन कल कथा अनुसार भगवान की शादी होगी। कल रुक्मणी कृष्ण की शादी है, क्या लगेगा? तो कल आपको शादी में लाल ड्रेस पहन के आने, बोलो राधे राधे। शादी में लाल कपड़े पहनने का महत्व है। जन्म में पीले और गोवर्धन पूजा में हरे और शादी में लाल। तो कल लाल लाल आपको बन के आना है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं रह गई ठाकुर जी के आपको रंग में लगना है। कल भगवान की शादी है, तो उस शादी में आप लोग उन बच्चों को जरूर लाएं। कह रहे अब की बार पिछली बार आशीर्वाद दिया था कई बच्चों ने, उनमें से कम 14-15 बच्चे आशीर्वाद दे गए थे, जिसमें 6 बच्चों की मनोकामना पूरी हुई है अभी तक। और अभी तो 6-7 महीने वो साल और पड़ा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करें। तो उन बच्चों को जरूर लेके आएंगे। शादी में व्यवधान आ रहा है, वो भगवान की शादी में दर्शन करें और उनकी मनोकामना पूरी हो। और सभी ध्यान देकर सुने, कल आप लोग जो भी भगवान की शादी में सगन लेके आए, अपना सगन लिफाफे में बंद करके, आपकी कितनी शक्ति है प्यारे, आप परमात्मा के चरणों में कन्यादान रूप में अर्पित करेंगे। और आपको एक बात बता रहे हैं, इन सभी बच्चों से प्रार्थना है, भागवत सेवा समिति के सदस्य मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया इन बच्चों को पीछे बैठाइए। अगर नहीं बैठना चाहते तो गेट से बाहर कर दीजिए, कोई एतराज नहीं है। ये बच्चों को बोलिए कि शांत होकर बैठ जाए। मेरी बहनों, कल भगवान की शादी है। आप लोग चाहे एक वस्त्र लेके आए, पर ऐसा लेके आए करें जो किसी गरीब के देने में काम आ जाए। देखो हम लोग भी शादी करते हैं, हम इतने वस्त्रों करेंगे क्या, इतने बर्तनों हम करेंगे क्या? यहाँ आता है, आगे किसी की शादी में चले जाते हैं, सेवा होती रहती है, आपका दाम नहीं लग जाता है। आप चाहे जो कुछ भी लेके आए, पर ऐसा लेके आए जो किसी काम आ सके। और आप जो भी सगन लेके आए भगवान के शादी लिफाफे में बंद करके ले आए, तो कल का जो सगन है वो दिखा के नहीं ले जाता है। और एक बात बताऊं, आप में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वृंदावन में अपना आश्रम देखा है। कितने लोगों ने देखा आश्रम वृंदावन में? अपना आश्रम कितने लोगों ने देखा है वृंदावन का? प्रेम मंदिर के सामने 2-4 लोगों ने देखा है। आपका आश्रम इतना सुंदर बनाया है वृंदावन में। आप जब प्रेम मंदिर के सामने जाओगे तो वही आनंद सेवा धाम है, जिसमें हमने 28 कमरे बनाए हैं, एक हॉल है और पूरा आश्रम पूरा एसी है। हॉल भी एसी है, कमरे भी ऐसी हैं, और इतनी सुंदर व्यवस्था। एक बार तुम चले जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। इस प्रकार का सुंदर बने आश्रम आप भक्तों के लिए बनाया आ रही है आराम से। और अब उसमें लिफ्ट लग रही है हमारे यहाँ, अभी लिफ्ट लग रही है, 2-4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आपके द्वारा दी हुई सेवा, ये ध्यान रखना प्यारे, वृंदावन में जो हमसे आता है वो सेवा हम वृंदावन में जाके लगाते हैं प्यारे। आपकी सेवा ठाकुर जी की लिफ्ट की सेवा में लगेगी। बोलो गोविंद भगवान की। जो व्यक्ति अपने पापों से परेशान है, चलने में परेशानी है प्यारे, कहते भगवान के धाम में अगर कोई ये सेवा करता है प्यारे, फिर उसके घुटनों में फिर कभी दर्द नहीं होता। बोलो राधे राधे। उनके घुटने ठीक हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, उनके दर्द ठीक हो जाते हैं प्यारे। आगे भगवान ने गिरिराज पूजा का महत्व बढ़ाया। और ब्रज में पहले पूजा होती थी इंद्र की, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब पूजा होगी गिरिराज महाराज की। बोलो गिरिराज महाराज की। मेरो मनुआ वीर नाई माने मेरो मनु। आपको पता है एक तो हमारे सेवा दे सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। बोलो कन्हैया। जिनको देनी है सेवा, आपके पास हमारे भाई प्रदीप जी आ रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। आज का बहुत अच्छा दिन है, कितनी बड़ी एकादशी आज प्यारे। आज के दिन दी हुई सेवा हमको अनंत गुना फल देती है प्यारे। बोल बांके बिहारी लाल की।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सशंख चक्रम सकृतकुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषेरुयक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं महा गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चरणों में छोड़ दीजिए 4 बार। बोलो पृथ्वी के लौटा की। हरि ओम वाद्यादि संपूज्य हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिवं सर्वचित्वा अत्यतिष्ठदशां गुणं महापुरुषैर्वेदगं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यं माहुतामृतस्वेषानु यदन्येनातिनो हति एतावानस्य महिमातो जायांश कुरुगः पादोष विश्वाभूतानि प्रपादस्यावृतं दिविः पादुर्उदयित कुरुगः पादोष्या भवत्पुनः ततो विक्रमात् शासनांसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतरिष्यत् पश्चात् जातः हरि ओम। ओम तिलक करेंगे पंचामृत का ध्यान करते हुए। ओम श्री अखंड चंदनम दिव्यम दंडाय शुश्रूषे परम सुश्रेष्ठा चंदनम चंदनार्थे अक्षतांते पुष्पमाल्याम माल्यादि हाथ लगा दीजिए माला में। माल्यादीनि सुगंधिनि मलत्यादीनि वे प्रभो मजायतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महापुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्ते हस्तौ प्रक्षालया नैवेद्यं समर्पयामि। ये भोग लगाएंगे। हरि ओम नाभ्यासेदन्तरक्तं शीर्षणं भव समवर्धत प्रभ्यामो मिदिसहस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः। हरि ओम सकरा कंडम खाद्यानि दधि कीर्तानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं चैव नैवेद्यं निवेदन्ति मध्ये मध्ये पानीयम्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। जलम समर्पयामि अखंड ऋतुं समर्पयामि ताम्बूलपत्र समर्पयामि दक्षिणायां। गेट पूजा करेंगे दक्षिणा। गिरिराज जी का पूजन आपने किया है, आपकी तरफ से सेवा बोली जाएगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। बंसी विभूषित करान्नवनीर धावात पीताम्बराधरण बिंबकुलाधिरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने। गिरिराज महाराज की अभी सब बैठे रहे 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट बैठिए सभी, कोई नहीं जाएगा। नहीं अभी भगवान का अभिषेक है, पूजा है, आरती है, सब करके जाएंगे। गिरिराज भैया
चरणों में तो शीश नवाए हो, उन चरणों में तो शीश